दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बिटकॉइन $97,000 से गिरकर $79,000 पे आ गया है, वो भी पिछले 4-5 दिनों में वो यहां से भी डंप करके $65,000 तक जा सकता है। मेरी बातें आपको बकवास लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये $65,000 तक हार्डली जा सकता है। एक्सप्लेन करेंगे अभी इस वीडियो पे स्क्रीन पे चल के। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो कमेंट में जरूर बताना। रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि इट कैन बी पॉसिबल तो वो भी जरूर कमेंट में बताना। तो चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। चलो अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, बात करें क्रिप्टो मार्केट की तो अभी फिलहाल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप चल रहा है $2.63 ट्रिलियन पे आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 7% का फॉल इसमें भी देखने को मिला। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखोगे 21 नंबर पे चल रहा है और यहाँ फियर में ही दिख रहा है मार्केट। बट वही अदर जगह आप देखोगे तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ 60 नंबर पे चल रहा है, जो एक्सट्रीम फियर में है। यानी मार्केट अभी भी एक्सट्रीम फियर में है। और मेरे हिसाब से जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो तो उस टाइम बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ऑल्ट कॉइन को खरीदने का, बिटकॉइन को खरीदने का। तो ये जब भी आप देखोगे एक्सट्रीम फियर में आप खरीदोगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमम टाइम ग्रीन में रहेगा। यानी कुछ ही टाइम में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखेगा। लोग जनरली न्यूट्रल पे, ग्रीड में जब आता है ना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तब जाकर लोग दबा के बाई करते हैं, जो फिर वापस उनका क्या होता है, पोर्टफोलियो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम फियर में बाई करोगे तो आपका पोर्टफोलियो एक तो शॉर्ट टर्म में 1-2-3 महीने के अंदर बड़े से प्रॉफिट में और ग्रीन में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम होता है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप मार्केट को कैसे देखते हो। अब बात करें दोस्तों बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन कुछ दिन पहले $97,000 पे ट्रेड कर रहा था, जो अभी $79,000 पे आ चुका है। पिछले 24 घंटे में मोर देन 7% गिर चुका है और 7 दिनों में 20% के करीब गिरा हुआ है। यहां देखोगे जो कुछ दिन पहले बिटकॉइन $97,000 पे ट्रेड कर रहा था, अभी आ चुका है 79,000, और वो उस जोन पे आ चुका है जहां सीएमई गैप पड़ा हुआ है। सीएमई गैप के जो जोन को जो है ना, इसने हिट कर दिया है। सीएमई गैप का जोन ये हिट कर चुका है। अब दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि बिटकॉइन में गिरने की पॉसिबिलिटी $65,000 हो सकता है, और इसका अपडेट मैंने यहां पर किया है। और ये अपडेट करने के बाद बहुत सारे लोग जो है ना रिएक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, कि अब 65 का प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है। ये मैंने 65 क्यों बताया? 65 मैंने बताया कि ये मैक्स टू मैक्स अगर गिरेगा बीटीसी तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में बिटकॉइन 65 तक जा सकता है, और वहां तक के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर बिटकॉइन 65 गया तो वहां तक अगर आपका कोई पोजीशन चल रहा है तो आप वहां तक के लिए आपके अपने ट्रेड को बचा के रखना। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है ना, लॉन्ग पोजीशन ओपन होगा, जो मेजर लॉस में चल रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अब बिटकॉइन में रिकवरी होगा। ऑलमोस्ट उस कंडीशन में पहुंच गए होंगे कि कई सारे लिक्विडेट होने वाले होंगे। अगर जरा से 2-4-5 हज़ार डॉलर बिटकॉइन अभी गिरेगा तो कई सारे धीरे धीरे करके लिक्विडेट होना स्टार्ट होंगे। तो वही मैं बता रहा हूं कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि $65,000 के नीचे अगर आपका लिक्विडेशन है तभी आप समझो इस मार्केट में सुरक्षित हो। ठीक है, अब चलो सबसे पहले बात करते हैं क्यों मुझे लग रहा है $65,000 जा सकता है। सबसे पहले आप देखोगे सीएमई गैप को इसने हिट कर दिया है, बट ये अभी पूरी तरीके से फील नहीं हुआ है। अब जनरली होता क्या है, जब सीएमई गैप तक आ गया तो डेफिनेटली इसको पूरा फील करेगा। तो पूरा फील करने के लिए अभी फिर से बिटकॉइन के प्राइस को नीचे जाना पड़ेगा। तो यहां से तय है कि अभी बिटकॉइन का प्राइस और नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? सबसे पहले अगर हम सिंपल देखें कि ये जोन को ही फील करता है, इसके लिए 3-4% गिरना पड़ेगा। ठीक है, 3-4% गिरना पड़ेगा। तो अगर हम यहां आ जाते हैं चार्ट पे, तो अगर 3-4% यहां से गिरता है तो उसके लिए ये आ जाएगा 76,000। यानी क्लियर है कि अभी जो आपको दिख रहा है $79,500-600 पे बिटकॉइन, ये 76 पे तो आराम से आएगा, आराम से आएगा। ठीक है, एकदम आराम से आएगा 76 पे। अब 76 पे आएगा तो केवल ऐसा नहीं होगा कि केवल ये जोन को फील करते के साथ बाउंस बैक करना स्टार्ट हो जाएगा, रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा जनरली नहीं होता है। आप देखोगे जो प्रीवियस सीएमई गैप क्रिएट हुआ था, उस जोन को केवल फील नहीं करता है बल्कि उसके नीचे अच्छा खासा गिर भी जाता है। सिर्फ सीएमई गैप को फील करके बाउंस बैक नहीं करेगा, बल्कि उसके और काफी नीचे जाने के बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अब जरा गौर से देखो इसके पहले सीएमई गैप को, यहां देखोगे सीएमई गैप यहां क्रिएट हुआ था आज से करीब 15 जुलाई 2024 को। और ये जो सीएमई गैप है आप देखना, ये जो सीएमई गैप है इसको फील करने के लिए मार्केट ऊपर जाकर फिर वापस नीचे गिरा, और गिरने के बाद जो फील हुआ, सिर्फ जोन फील नहीं हुआ बल्कि इसके बाद अच्छा खासा नीचे फॉल किया। अगर हम देखें कितना परसेंट जोन से, तो जोन से तो भैया ये तो 15-16% गिर गया था।
15-16% यहां गिर गया। इसके पहले अगर आप देखोगे सीएमई गैप जहां जहां क्रिएट हुआ है, ठीक है, और सीएमई गैप क्रिएट करके प्राइस ऊपर चला गया, तो फिर वापस सीएमई गैप को फिल करने के लिए कितना गिरा, तो इस लेवल पे भी आप देखोगे सीएमई गैप क्रिएट हुआ था, प्राइस ऊपर चला गया और ऊपर जाकर फिर नीचे आया, यहां तो फिल नहीं किया, प्राइस काफी ऊपर चला गया। बस फील करने के लिए जब काफी ऊपर प्राइस से नीचे जब आया तो क्या केवल जोन तक को ही फील किया, जरा गौर से देखना, केवल जोन तो ये कैंडल ने फील कर दिया था, इस कैंडल ने ही जोन को फील कर दिया, तो क्या प्राइस कंटिन्यू बाउंस बैक किया, नहीं, उसके बाद भी नीचे यहां गिरा। तो इसके बाद भी अगर गिरा तो कितना परसेंट गिरा आपको दिख रहा है जोन के बाद, तो ये 2 से 3% गिरा। तो ऑन एवरेज आपको मान के रखना है कि सीएमई गैप का जो जोन है इसके बाद भी 5% तक गिर सकता है, 5% तक गिर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, 5% तक आप दिमाग में रखो, गिर सकता है। तो अगर ये जोन है सीएमई गैप का, यहां से अगर 5% देखेंगे तो 5% ही ये आ जाएगा करीब $72,000-73,000 तक, यानी ये क्लियर है कि बिटकॉइन का प्राइस $73,000 तक, 73 से $70,000 का जोन है सपोर्ट एरिया, मान लो कि ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, ठीक है, जो काफी पहले रेजिस्टेंस एरिया था ये अब जोन की तरह काम करेगा, सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो अब ये सीएमई गैप को फिल करेगा ना, तो केवल सीएमई गैप फिल नहीं करेगा बल्कि इस जोन में आएगा जो $73,000 से $70,000 का लेवल है, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया जहां तक मार्केट आराम से आ सकता है, और मार्केट क्योंकि आपके और हमारे अनुसार तो चलता नहीं है बल्कि हमें इसके अनुसार चलता है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर ये गिरा, इस जोन को भी नीचे आकर यहां भी अगर कुछ लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश किया, तो हार्डली से हार्डली बिटकॉइन ये जो जोन बना हुआ ना, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे जाता हुआ, हार्डली से हार्डली गिर के फाइनली इस एरिया पे सपोर्ट बनाएगा, फाइनली इस एरिया पे सपोर्ट बना सकता है। यहां से गिरेगा तो इस एरिया तक जो $65,000 से $66,000 के लेवल पे बनता है, तो ये मैक्स टू मैक्स पेनफुल कंडीशन में बिटकॉइन यहां तक आएगा। और इसलिए मैंने बोला कि आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसा ना हो कि मार्केट अभी जैसे कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि आराम से $90,000 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक कर गया, से $87,500 को के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये भी ब्रेक कर गया, सीएमई गैप के लेवल को भी ब्रेक करेगा, तो ये मार्केट है, यहां पर कुछ भी पॉसिबल है। तो ये हार्डली से हार्डली मैं बता रहा हूं कि ये जो कंटिन्यू गिर रहा है ना, ये लगातार जो गिर रहा है, तो ये मैक्स टू मैक्स यहां तक आएगा कंटिन्यू, उसके बाद बाउंस बैक मैंडेटरी है, बाउंस बैक बड़ी सी बाउंस बैक होगा बिटकॉइन के अंदर। तो ये मैक्स टू मैक्स पेनफुल मार्केट हो सकता है बिटकॉइन के लिए $65,000 के लेवल तक। वैसे हाई पॉसिबिलिटी है कि 73 से $70,000 के बिटवीन से ही बाउंस बैक कर जाए, लेकिन नीचे गिरेगा तो उसके लिए हमें आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलो, तो इसलिए मैंने बोला मुझे लगा कि इसका भी अपडेट मैं कर दूं ताकि आप रेडी रहो मार्केट में क्या हो सकता है। चलो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में कमेंट में जरूर बताना क्या आपको भी लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, यस या नो जरूर बताना।